बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनिदेव चंद्र जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। मेरे प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम। जिस प्रकार आपने गत भाग में जाना कि कैसे महाराज जी जब यात्रा पे निकल जाते हैं जगन्नाथ जी के लिए, तो रास्ते में उनको एक आश्रम दिखाई पड़ता है और सोचते हैं कि चलो यहाँ से कुछ रात्रि में ठहरने के लिए कुछ लकड़ियों का इंतजाम कर लिया जाए। तो जैसे ही वह जाते हैं आश्रम के अंदर पूछने के लिए कि कुछ लकड़ियाँ मिल जाएंगी क्या, जिससे कि धूनी जलाकर बैठ सके, तो अचानक आपस में दोनों का परिचय हो जाता है जो साधु आश्रम में पहले से ही रहते हैं। तो जब आपस में परिचय होता है तो पता चलता है कि वो भी भाई चिमाऊ के ही हैं, जो कि हमारे पास का ही गांव है। तो उसके बाद क्या होता है आगे जानिए। सत्कार किया सुनकर अपना, एक बेल निकाली धूने से, जो सिद्ध करी हुई थी उनकी थी अद्भुत एक नमूने से। कि जैसे ही सुना कि हम जोड़ादा पांडा के हैं और वो चिमाऊ से हैं, तो आपस में जब मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रणाम आदर सत्कार आपस में हम करते हैं और तुरंत एक बेल वो निकाल देते हैं धूने से बाहर। जो बेल सिद्ध करी हुई थी उन साधु के द्वारा, और वह मानिए वह धूना एक ऐसा है जो किसी अद्भुत नमूने से कम नहीं है, कि मानो चमत्कारी धूना उन्होंने वह बना दिया हो। खाली होने का नाम नहीं, जितना गोदालो भर जाती, पुनः वह धूने में दाबी जाती। कि उसका खाली होने का तो मानो नाम ही नहीं आता। इस प्रकार की सिद्धि उसके ऊपर की गई है कि वह खाली नहीं होती, और जितना चाहे उस बेल से गूदा निकाल लो और खा लो, उसके बाद दोबारा उसे दाब दो और फिर वह जो कि तो बन जाती है और उसको पुनः बार बार धूने में दाबा जाता है। दो टुकड़े सदृश कटोरे से जोड़े धूने में ताव दिए, जब भूख लगी तो राखटा खाने पीने को काट दिए। के दो टुकड़े बेल के उस धूने में इस प्रकार दाब दिए जैसे कि रस से भरे हुए कटोरे उसमें दाब दिए हो। बेल के दो टुकड़े उसमें दाब दिए जाते हैं और जब भी भूख लगती तो काटे और खा लिए, और उसके बाद फिर पुनः उन्हें उसके अंदर दाब दिया जाता था। उसका प्रसाद अपने को भी उन महापुरुष ने खिलवाया, स्वादिष्ट बड़ा था वो भोजन, भर पेट दिया जल पिलवाया। और उस बेल का, उस अद्भुत बेल का स्वाद उन महापुरुष, उन साधु महात्मा ने हमें भी करवाया भाई। और उसका स्वाद तो नू मानियो कि कति गजब था। इतना बढ़िया स्वाद हुआ लग रही थी कि भर पेट आनंद आ गया। जो भोजन भर पेट करा और उसके बाद उनके द्वारा जल भी हमें फिर पिलाया गया। रजनी भी थी आनंद सहित, प्रातः जब चलने की ठानी, आशीर्वाद अपना देकर वो महापुरुष बोले वाणी। के रात्रि तो आनंद में इसी प्रकार बीत गई हमारी कि आपस में हम वार्तालाप कर रहे। अरे भाई उस धूने का चमत्कार कि वह बेल जितनी भी उसमें दाबी जा और फिर निकालना तो फिर बेल जो कि तू पावे, और इतना गुद्दा चाहो उसमें निकाल लो और खा के फिर उसे दाब दो। तो इस प्रकार की क्रियाकलाप चलते हुए रात्रि तुम्हारी बड़े आनंद के साथ बीत गई। और जैसे ही प्रातः काल का पो फटा वो हुई, तो हमने चलने की अपने अंदर ठान ली कि भाई अब यहाँ से भी आगे की ओर
बढ़ा जावे। यदि साधनाओं का स्वाद अमर एवं चाहते हो चखना, तो इस जीवन में 4 बात अपनी है याद सदा रखना। तो महाराज जी कहते हैं कि भाई अगर साधना नामक जीवन में आपको इसका स्वाद चखना है साधना का, तो हमारी एक बात ध्यान रख लियो। ये 4 बात हम इस प्रकार की बताएंगे भाई, ये तुमने ध्यान रखनी पड़ेगी, और ये तुम ध्यान रखोगे तो ही साधुत्व का स्वाद तुम अमर रूप में चख सकते हो। तजना अधिक वस्त्र और जूते, संग महात्माओं के रहना, दूध दही गुड़ पान माइक के कर से कभी नहीं कहना। तो बड़ी ही सुंदर बात यहाँ पर कहते हैं कि भाई अगर आपको साधुत्व का, साधनाओं का अमर ज्ञान, अमर आनंद चाहिए, तो हमारी 4 बातों को हमेशा याद रखना। क्या कि भाई तजना अधिक वस्त्र और जूते, के ज्यादा वस्त्र तन पे नहीं होने चाहिए। अगर आपने तन पर ज्यादा वस्त्र पहन लिए तो मानिए आपके अंदर साधु वाली भावना ही नहीं है, क्योंकि साधु तो वो है जो हर हाल में उस परमात्मा के भरोसे चलता है, उसे वस्त्रों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। और इसी प्रकार कहते हैं कि जूते का भी त्याग करना ही पड़ेगा, कि जूते चप्पल का त्याग करके जो नग्न पांव से आगे बढ़ता है वह अपनी साधनाओं को परिपक्व करता हुआ आगे बढ़ता जाता है पार ब्रह्म परमात्मा की खोज में। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। और कहा है क्या कि हमेशा महात्माओं के साथ ही रहना है, कि जो महान आत्माएं हैं, जो पुण्य आत्माएं इस प्रकार की हैं कि जो भाई हर टाइम क्या है प्रभु भक्ति में लीन रहती हैं, परमात्मा को पाने की चाह रखती हैं। इस प्रकार के महात्माओं के साथ ही हमेशा रहना, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। क्या अगर आप महात्माओं के साथ, साधुओं के साथ रहोगे ज्यादातर अपने जीवन में, तो साधुत्व का स्वाद आपका अवश्य चखने को मिल जाएगा। और कहते हैं भाई दूध दही गुड़ पान माई के कर से कभी नहीं कहना, कि दूध और दही गुड़ और पान किसी भी महिला, किसी माई के हाथ से कभी भी ग्रहण मत करना। क्यों? क्योंकि साधुत्व का सबसे पहला पड़ाव क्या है कि आपको साधुत्व में अगर जाना है तो महिला से दूर रहना है, तो उसके हाथ से कभी भी गुड़ दही दूध पान मत ग्रहण करना। माई अगर घर नौत बुलाए मत उसके नौते जाना, कहीं फिरो पर इन्हें न करना, जाओ यही था समझाना। कि अगर कोई महिला आपको घर पर नौतन कर बुलाए भी कि आइए महाराज श्री, हे महात्मा जी आइए हमारे घर पर आइए और भोजन प्रसाद ग्रहण कीजिए, तो एक महिला के नौते कभी भी घर पर मत जाना। अगर आपको परम साधुत्व का स्वाद चखना है, तो परम साधु बनना है, तो कभी भी किसी महिला के नौतने से उसके घर मत जाना, और दूध दही गुड़ पान उसके हाथों से मत लेना। बस हमें तो भाई तुम्हें यही समझाना था, और बात समझनी है तो समझ लो। विदा हुए हमने विदायगी, ये संत के वचन अमोल, सड़क आई तो जा बैठे एक पेड़ तले निच गठरी खोल। के भाई हमने उन साधु से विदा ले ली, जब उन्होंने इतने अच्छे अच्छे वचन सुनाए तो सभी वचन को ग्रहणता करते हुए अपने जीवन में हम उतारने का प्रयास करते हुए अपने आगे गंतव्य की ओर बढ़ते हैं। और जब रास्ते में एक पेड़ हमें मिल जाता है तो हम अपनी गठरी खोलकर वहां पर बैठ जाते हैं। खुड़ी टांग दी एक डाल पर, जूता पेड़ तले छोड़ा, बांट दिया आते जातों को, था हम पे धोती जोड़ा। वो बड़ी सुंदर बात कहते हैं महाराज श्री की भाई, वो जो खुड्डी हमारे पास थी वह तो हमने टांग दी एक पेड़ की डाल के ऊपर, और उसके बाद क्या करा कि एक पेड़ के नीचे अपना जूता भी छोड़ दिया भाई।
क्योंकि साधु महात्मा ने उन्होंने बस समझाया था कि भाई ज्यादा कपड़े और जूते का त्याग करना है। तो उनके वचन को हम सिरोधार करते हुए, अपने आत्म के अंदर उधारते हुए, उनकी बातों को मानते हुए हम अपना कार्य कर रहे हैं। और जो भी हमारे पास वस्त्र कपड़ा था, आतों जातों को हम बांट रहे हैं। और क्या हमारे पास सिर्फ क्या रहा, एक धोती जोड़ा। कोट एक को दिया, दुपट्टा दूजे को जा पकड़ा, प्यारे दूजे को जा पकड़ाया। लोई एक माई को दी, इस तरह मामला निपटाया। बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय। तो महाराज श्री कहते हैं भाई, एक को तो हमने अपना कोट पकड़ा दिया, और जो दुपट्टा हमारे लगाया था वो भी हमने दूसरे को पकड़ा दिया। और भाई एक माई मिली, उसने हमने कह दिया अपनी लोई से पकड़ा के अपने सिर तक कपड़ों वाला बोझ भी तार दिया। और जब ये बोझ तार दिया तो समझ लो कि सारा मामला उन संत के वचनों के अनुसार निपटा दिया। और हमारे सिर तक भी बोझ उतरा कि फालतू का कपड़ा ढोना हमने अपनी यात्रा पे नहीं पड़ेगा। दो लुंगी एक धोती की एक लंगोटी कुर्ता फाड़, जो कुछ था अपने पल्ले में किया एक पल्ला झाड़। कहते हैं कि एक दो लुंगी एक धोती कर ली भाई, कि दो लुंगी तो कर ली एक धोती, और एक लंगोटी कैसे बनाई, कुर्ता फाड़ के हमने एक लंगोटी अपनी बना ली। और भाई अपने पल्ले जो कुछ भी था बस यही था, बाकी तो हमने सारा अपना पल्ला झाड़ दिया, अपने ऊपर तो सारा का सारा बोझ उतारा। और संत के वचन के अनुसार अपनी यात्रा पर फिर हम आगे को बढ़ने लगे। लुटिया हाथ कमलिया कांधे लेकर वेश फकीराना, संत वचन अतिथि के होते पल भर पल में भर गए दीवाना। कि भाई हमारे हाथ में क्या रहा, केवल एक लुटिया, एक लुटिया हमारे पास और कमलिया एक कांधे पर। और भाई ऐसा भेष हमने भर लिया जैसे कि कोई फकीर आदमी हो, कति फकीर के तरह हम दिखने लगे। और संत के वचन भाई वैसे तो बड़े कड़वे हो गए, क्योंकि जो भी पल्ले था संत के वचनों के अनुसार सब त्याग दिया। लेकिन अगर साधुत्व का स्वाद रसना चखना है तो भाई ये तो करना पड़ेगा। और जैसे कड़वे वचनों को हमने अपने अंदर धारण किया तो मानो एक दीवानापन भीतर इस प्रकार सरोबार हो गया कि मानो सारा बोझ अपने ऊपर से उतरा। और बस एक पार ब्रह्म परमात्मा की लगन के लिए उनकी खोज में हम आगे निकल पड़े। और फिर क्या कहते हैं कि कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, ओ कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। सब सिंगार को शोभा देवे मेरा दिल बांधा तुम सो, ओ कारी कामरी रे मोको प्यारे लागे तू। महाराज श्री कहते कि भाई जो कमलिया हमारे कंधे पर रखी है काली, तब तो नू मान लो कि भाई हमें तो तेरे से मोहब्बत सी हो, क्योंकि सारे सब हमने पल्ला झाड़ दिया। और अब तो सबसे प्यारी सिर्फ कामड़ी हमने लगन लगी। क्यों कि सारा सिंगार शरीर के ऊपर जो भी वस्त्रों का था वो तो हमने त्याग दिया। अब केवल कंबल का ही सिंगार रूपी वस्त्र हमारे ऊपर रह गया। और मेरा दिल, मेरा हृदय मानो उस कांबली से इस प्रकार बंध गया कि हमारा आभूषण भी वही, हमारे गहने भी वही, हमारी चादर भी वही, हमारा कपड़ा भी वही, और उसके ऊपर ही हम अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं। क्या लेकर? एक कामली, एक धोती लंगोटी लेकर। बस तुम नाम निर्गुण कहावे सब सरगुण के सिरे, प्यारे सरगुण के सिरे। संभ नंग मोती तेरे तले कोई नाही तुझ परे। बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय। कहते कि भाई तुम नाम निर्गुण कहावे सब सरगुण के सिरे,
कि तुम्हारा नाम निर्गुण कहाए, और सब सरगुण से सिरे हैं, सब उनके सिरोधार हैं, और सब नंग मोती तेरे तले, कहे मेरे परमात्मा है। जिसको काली कामली की संज्ञा यहाँ पर दे दी गई कि काली कामली वाला, काली कमली वाला, और उसके तले ही सारे नंग मोती हैं, तो कंबल के नीचे सब हैं। उस काली कमली के, उस पार ब्रह्म परमात्मा की जो छाया है, जो छत्र छाया सबके ऊपर है कामली के रूपी, तो उसके नीचे तो मानो सब एक साधु तो के रूप में नंग रूप से बैठे हैं। कोई नहीं तुझसे परे, और तेरे इस आवरण से परे कोई भी नहीं है। रूह अल्लाह पहरी अंदर, हुई नहीं जाहिर प्यारे, हुई नहीं जाहिर। दुनिया हृदय अंधली, सो देखे नजर बाहिर। बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय। कहते कि रूह अल्लाह पहरी अंदर, अरे हुई नहीं जाहिर के रूह अल्लाह के अंदर साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा के अंदर विराजमान है, लेकिन वो जाहिर पूर्ण रूप से उस समय सबके सामने हुए नहीं। और दुनिया हृदय अंधली, सो देखे नजर बाहिर। तो दुनिया ये बात जो है दिल के समझने की बात है। जिसके दिल में इश्क मोहब्बत उनके प्रति जागा, उसने जान लिया, वरना किसी ने नहीं जान पाया। वह तो मानो हृदय से बिल्कुल अंधा है, क्योंकि वह सिर्फ बाहरी आवरण देख रहे हैं, अंदर की हकीकत को कभी पहचान ही नहीं पाए। पट पहरे खाए चीकना, हेम जवाहर सिंगार। हम लजत आई मोमनो, तीन दूनी करी मुर्दार। पट पहरे खाए चीकना, हम हेम जवाहर सिंगार, के ऐसा सिंगार है। हम लजत आई मोमने, अरे मोमिनो हम भी खुद लज्जित हो गए, हमें लज्जा आने लगी। तुनक दुनी करी मुर्दार, के दुनिया को इस प्रकार मुरीद बना लिया। सुहाग दिया साहिब ने, कामरी सुहागन। आंगू बोले बुजरक, सराही साधु जन। के साहिब ने इस प्रकार का सुहाग हमें दे दिया कि पार ब्रह्म परमात्मा की खोज, उनके प्रति लगन, वही हमारा सुहाग। और हमारे साथ क्या उस कामली, उस पार ब्रह्म परमात्मा की छाया कामली रूपी, वह हमारे एक मानो एक सुहागन के रूप में साथ में है। अंगू बोले बुजरक, सराही साधु जन, जिसको साधु के रूप में फिर सराया जाता है। हमारे तालमीने लिखे अल्लाह कलाम, प्यारे लिखे अल्लाह कलाम। मोहम्मद कहे सब दुनी को, प्यारी हो सी तमाम। बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय। कहते हैं कि यह तो अल्लाह कलाम के द्वारा लिखा गया है, यह कलाम वो अल्लाह के द्वारा लिख दिया गया। और मोहम्मदी जी भी कहते हैं कि भाई प्यारी हो सी तमाम, कि ये जो दुनिया है इसको सब प्यारी है। उस पार ब्रह्म परमात्मा की लगन में लग जाइए। तो मोहम्मदी जी भी कह रहे हैं कि मोहम्मदी कहे सब दुनिया को, प्यारी हो सी तमाम। एक महात्मा के वचनों ने इतना हल्का किया हमें, जाने कितने हल्के होंगे और मिले यदि जीवन में। तो महाराज श्री कहते हैं कि भाई एक महात्मा के वचन मात्र ने हमें इतना हल्का कर दिया कि हमने अपने सारे वस्त्र, जूते, कपड़े सब त्याग दिए, और एक हल्कापन हमें महसूस हो रहा है, और पार ब्रह्म परमात्मा की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर इस यात्रा में हमें और भी महात्मा इस प्रकार के मिल जाते हैं, तो ना जाने हमारे जीवन में कितना हल्कापन आएगा और कितना परिवर्तन हमारे जीवन में आ जाएगा। इल्लत कटी बोझ ढोने से, लदे लदे से फिरते थे, अब साधु से भी लगते हैं, त्रबग्रस्त से लगते थे। महाराज श्री कहते हैं कि भाई एक तो बोझ ढोने से इल्लत कट गई, जो हमें बोझ ढोना पड़ा था कपड़ों का, जूतों का, सबका, एक तो वो हमारे सिर पे एक टेंशन खत्म होगी, भाई बोझ नहीं ढोना पड़ने का अपनी यात्रा में। और कम से कम भी एक काम तो हो गया कि साधु से लगन लगे। और जब पहले कपड़े चौके पहने थे और कपड़ों का बोझ भी ढो रहे थे, तो भाई न्यू लगा था अगर जाकर ग्रस्त जीवन का कोई व्यक्ति घूमता फिर रहा हो। जितना भी संग्रह हो पल्ले,
मोह सभी में रहता है, मोह मूल माया का प्राणी इसमें उलझा रहता है। कि प्यारे सुंदर साथ जी महाराज श्री बड़ी ही प्यारी बात कह रहे हैं कि जीवन में अगर आपके पास कुछ छोटी से छोटी चीज भी है या बड़ी से बड़ी वस्तु भी है तो मोह उसमें अवश्य ही रहता है। अगर आपके पास एक तिल्ली भी है तो इसका भी मोह है, अगर आपके पास करोड़ रुपए हैं तो उसका भी मोह है। हर चीज का मोह इंसान के अंदर रहता है जो भी उसके पास होती है, लेकिन मोह मूल माया का प्राणी इसमें उलझा रहता है। क्योंकि मोह माया ये तो प्राणी के अंदर स्वभाव में ही इस प्रकार विराजमान है, विद्यमान है कि प्राणी जितना चाहे इस मोह माया से बच नहीं पाता और अपने जीवन काल में इस मोह माया में ही उलझा रहता है। नुकता भला महात्मा जी ने दिया है इनके आभारी, सात सात्र वस्त्रों के बाटी अपनी ममता भी सारी। प्यारे सुंदर साथ जी महाराज श्री साधु महात्मा की पढ़ाई करते हुए कहते हैं कि एक तो नुक्ता इतना बढ़िया दे दिया उन साधु महात्मा ने कि भाई सारे वस्त्र जूते सब त्याग दो, और ऐसा काम हो गया तो कि हमें उनका आभार व्यक्त करना है कि जीवन से एक बोझ सा कम हो गया। अरे हमने वस्त्र तो सारे बांट दिए, अब तो नू मान लो कि हमने अपनी सारी ममता भी बांट दी और सारी साइड में धर दी कि भाई अब ममता नाम की भी कोई चीज हमारे हृदय में हमारे भीतर नहीं आएगी हमारी यात्रा के दौरान। होकर के निर्द्वंद यात्रा पर अब चले लपक करके, रात काटते बैठे बैठे घुटनों से सर ढक करके। कि अब सारे प्रकार का द्वंद्व हमारे हृदय से निकल चुका है, किसी प्रकार का भी द्वंद्व अब हमारे भीतर नहीं चल रहा। अब सबसे हम मानो मुक्त हो गए और अपनी यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं लपक लपक करके। अरे भाई रात काटते बैठ बैठ के कैसे भाई, जहाँ बैठे अपने घुटनों में सिर धरा और वहीं बैठ के अपना आराम कर लिया, सो गए। अब किसी प्रकार का ना टेंशन किसी बात की कि भाई लत्ते कपड़े हैं उन्हें कोई ठाक ले जाएगा या इनके मत देख रेख रखनी। अब कुछ नहीं, जो भी है हमारे शरीर के ऊपर है, तो जहाँ मिली जगह वहां बैठे और गोड्डे में धरा सिर और वहीं बैठ कर आराम कर लिया। अब साधन सा चचा हमें कुछ आया लुत्फ फकीरी का, हो गई चिंता भस्म चितासी पाया राज सफीरी का। तो प्यारे सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे हैं कि भाई अब तो इस प्रकार का साधन सा जच गया हमें और ऐसा मजा आ रहा है इस फकीरी में कि भाई जड़ों लट गड़ के कति ईसा लुत्फ तो इतने दिन से यात्रा कर रहे कभी नहीं आया। जो उन साधु महात्मा के वचनों से सब कुछ हमने छोड़ दिया उसके बाद आने लगा। क्यों? क्योंकि अब खुद को भी महसूस होने लगा कि हाँ भाई अब तुम सच्चे फकीर साधुत्व की तरफ बढ़ रहे हो और जो चिंता थी वो तो मानो चिता की तरह भस्म हो गई। अब किसी प्रकार की चिंता, कोई टेंशन, किसी प्रकार की व्यथा मन में नहीं है और अब तो सफीरी का राज पा गया। सफीरी का राज खोलिए तो फकीरी में रहते हुए हमें जो सफर करने का राज मिला, आनंद मिला फकीरी नामे में, तो उसका आनंद हमें मिल रहा है और वो आनंद हम ले रहे हैं। चली आ तेरा इस तरह अपनी हो निर्द्वंद प्यारे, अपनी हो निर्द्वंद, पाने को निज यार को फेंकी उर्द कमदंद। बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय। क्या भाई अपनी यात्रा इस प्रकार निर्द्वंद चल रही है कि किसी प्रकार की द्वेष भावना, व्यथा, कोई पीड़ा, कोई भी प्रकार की ऐसी हमारे साथ स्थिति नहीं बन रही कि कोई हमारी यात्रा में या हमारे साधुत्व में, हमारे फकीरी नामे में किसी प्रकार की रुकावट बन सके। अब तो बस एक लगन देखो अपना मूल वतन, कि अपने निज यार उस पार ब्रह्म परमात्मा अपने प्रीतम को ढूंढने के खोजने के लिए अपनी यात्रा चलती जा रही है। केवल उनको पाने का ही एक निज हृदय के अंदर वह जिज्ञासा, वह प्रेम, मोहब्बत, इश्क हमने उपजाया है कि बस हमें क्या पाना है, अपने यार को पाना है, अपने प्रीतम को पाना है।
इसलिए सब कुछ फेंक फाक के हम अपने प्रीतम की खोज की ओर निकल जाते हैं और बढ़ते हैं अपनी यात्रा में। तो प्यारे सुंदर साथ जी, देखिए किस प्रकार महाराज श्री उन सतवचनों को पूरा निभाते हुए आगे अपनी यात्रा में बढ़ रहे हैं। सब कुछ त्याग देते हैं और मोह मुक्त हो जाते हैं, चिंता मुक्त हो जाते हैं अपनी यात्रा में। अब तो सिर्फ एक लगन, देखो अपना मूल वतन, उस पार ब्रह्म परमात्मा अपने प्रीतम प्यारे को पाने के लिए महाराज श्री अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं। तो देखिए प्यारे सुंदर जी, आगे के भाग में क्या होता है देखने के लिए, जानने के लिए देखिएगा अगला भाग। तब तक के लिए मेरे प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम कर दे।